ये कहानी है सरिता की। सरिता के 2 बच्चे थे, राजू और नीता। नीता की शादी एक अमीर परिवार में होती है और राजू अभी पढ़ाई कर रहा है। धीरे धीरे समय जाता है और सरिता के हाथ पैर में भी कमजोरी आने लग जाती है। हर साल की तरह इस साल भी तीज का त्योहार जोरों शोरों से आ रहा था। सरिता हर साल अपनी बेटी को तीज का शगुन देने जाती थी, पर इस साल उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए उसने अपने बेटे राजू को बुला के अपनी बहन को तीज का शगुन दे के आने के लिए बोलती है। राजू बेटा, हर साल नीता को तीज का शगुन देने में ही जाती थी। इस साल तू चला जा बेटा, और हाँ, उसे अपने साथ भी लेके आना राजू। क्या पता मैं अगले साल तक रहूं या ना रहूं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? 1 साल हो गए उसे देखे हुए और बात भी अच्छे से नहीं हो पाई है। अब देर मत कर, रात हो जाए तो वहीं रुक जाना बेटा। अच्छा ठीक है माँ, मैं दीदी को शगुन दूंगा और लेकर भी आऊंगा। इतना बोल के राजू नीता के लिए शगुन लेते हुए नीता का घर जाता है। नीता का घर काफी बड़ा था। राजू थोड़ी देर घर देखता ही रहता है। राजू को वहां अपने घर देख नीता का मुंह बन जाता है। अरे राजू, तुम यहाँ? बताया नहीं कि आ रहे हो। फोन किया था दीदी, पर आपने फोन नहीं उठाया। तीज आ रहा है इसलिए माँ ने मुझे भेजा है शगुन देने के लिए। अरे रे रे रे, कितनी बार बोला है माँ को कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, और ये सस्ती चीजें मैं पहनती कहाँ हूँ अब। पिछले साल माँ जो भी लाती थी मैं सब काम वाली बाई को दे देती थी। अब क्या करें, अपने स्टेटस के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं यहाँ तो। राजू को नीता की बातें सुन के दुख होता है, पर वो इग्नोर करके नीता के हाल चाल पूछने लगता है। कुछ देर बाद, दीदी मैं आपको घर लेके जाने के लिए आया हूँ इस बार। माँ आपका कई दिनों से राह देख रही है दीदी। वो बहुत बीमार है दीदी। आपने तो कभी फोन उठाया ही नहीं। अगर फोन उठाया भी तो अच्छे से बात भी नहीं हो पाई आपसे। अब क्या करे राजू, घर इतना बड़ा है कि काम से फुर्सत ही नहीं मिलती हमें। अब देखो ना, गांव के जैसा छोटा घर तो नहीं है कि काम जल्दी खत्म हो जाए। राजू को नीता की बातें बहुत चुभती हैं। फिर भी ये बात तो है दीदी, पर माँ बोल रही थी कि अगले साल तीज तक वो रहे ना रहे, वो तुम्हें एक बार देखना चाहती है दीदी। देखो ना राजू, मैं भी क्या करूं, ये तुम्हारे जीजू हैं कि मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाते। नीता, मेरा सामान ये कहाँ वो कहाँ, उन्हें गांव लेकर आऊं तो उनको धूल मिट्टी से एलर्जी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी राजू। ऐसा करो कि तुम माँ को लेकर यहीं चले आना। राजू नीता की बातें सुन के पूरी तरह टूट जाता है। कोई पैसे की चांदनी में माँ का प्यार और अपना बचपन कैसे भूल सकता है। राजू काफी देर तक नीता को मनाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अरे राजू, रात होने को है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? अच्छा दीदी, मैं अब निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हो सके तो माँ को मिलने जरूर आना। अब वो पहली जैसी नहीं रही दीदी। इतना बोल के राजू घर के लिए निकलता है। राजू पूरे रास्ते बस यही सोचता है कि इतने साल माँ ने इतना बेरुखापन कैसे सहा होगा दीदी का। अब उस बूढ़ी तरसती हुई आंखों को क्या बोल के समझाएगा राजू कि उसकी बेटी अब नहीं आएगी।